Hello students. In the last video we have started the name of the lesson. We have started name of lesson which linear equation in one variable. From that in the last video we have discussed about some basic concepts, means some important concepts regarding to the linear equation in one variable. After that I have shown you how to solve examples if the examples are given in the form of equation. But now here I'm here with the next point of this lesson. Today I'm going to explain the next point of this lesson, that is point is written over here, you will come to know that. Some applications. Some application means what? How to use that linear equation in one variable concept in our daily life, and we have to solve the examples regarding to that, those who are given in the word form, means those who are given in the theoretical form, how to convert those equation in the form of equation, and then how to solve and how to find out the exact answer of those questions that we are going to discuss today. Some applications. Application means we have to use in our daily life. You look this example, read this example carefully, you will come to know that very simple examples are there, but sometime means maximum time 80% students are feeling this is little difficult because some students are unable to understand meaning of the question, meaning of the example. उनको एक क्वेश्चन का जो मीनिंग है, जो क्वेश्चन का डिटेल इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम्पल में दी है वो समझ में नहीं आती है. क्यों समझ में नहीं आती है? तो बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश भी थोड़ा सा पुअर हो सकता है. पुअर हुआ तो मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इधर कंसेप्चुअल मैटर ओनली अंडरस्टैंड करना होता है. ओके, तो ये समझने की कोशिश करो, तुम्हें पूरी तरह से एग्जाम्पल समझ में आएगा. लुक हियर, सम एग्जाम्पल, सम एप्लीकेशंस. फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल रीड हियर. सम ऑफ टू नंबर्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. सम. सम मीन्स एडिशन. रिमेंबर, सम ऑफ, सम यानी कि एडिशन, इसका मतलब है एडिशन. सम ऑफ टू नंबर्स इज 74. व्हाट इज 74? वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर. अभी ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इधर. मोर, मोर देन. मोर देन यानी कि प्लस करना होता है. मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना होता है. ओके, लेस बोला है तो माइनस करना होता है. समझ में आ रहा है? मोर यानी कि ऐड करना होता है, लेस बोला तो सब्ट्रैक्ट करना होता है. ओके, सम यानी कि एडिशन, मोर देन यानी कि, लुक हियर, सम यानी कि एडिशन करनी है, मोर देन यानी कि उसमें उस नंबर में ये 10 ऐड करने हैं. ओके, द नंबर इज 10 मोर देन द अदर. व्हाट आर द नंबर्स? अगर इस कंडीशन में ऐसी कंडीशन हो तो वो नंबर्स कौन से हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी कि मीनिंग समझने की कोशिश करो एग्जाम्पल की. सम ऑफ टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर है, उनकी एडिशन कितनी आती है? 74 आती है. वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर. एक नंबर उसमें से दूसरे नंबर से 10 से बड़ा है. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, एक नंबर दूसरे नंबर से 10 से बड़ा है, तो वो दोनों नंबर फाइंड आउट करो. व्हाट आर द नंबर्स? आर यू गेटिंग? आई एम गोइंग टू स्टार्ट. लुक हियर. नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली देन यू विल कम टू नो दैट वन नंबर इज 10 मोर देन, यानी कि एक नंबर अगर 1 होगा तो दूसरा नंबर उससे 10 से बड़ा होगा. तो हमें इधर नंबर कंसिडर करते वक्त 1 2 3 4 ऐसे नहीं कंसिडर करने होते. हियर वी हैव टू कंसिडर वन ऑफ द अदर अल्फाबेट. इन 7th स्टैंडर्ड आल्सो यू स्टडीड लाइक दैट एग्जांपल्स. ओके, देन दैट नंबर विल कंसिडर. लुक हियर, एक नंबर अगर दूसरा नंबर अगर 10 से बड़ा है, समझ में आ रहा है? दूसरा नंबर अगर 10 से बड़ा है, यानी कि वो पहला नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर 11 हो जाएगा, यानी कि 10 से वो बड़ा हो जाएगा. लेकिन एक नंबर हो गया स्मॉलर और दूसरा नंबर हो गया बिगर. तो हम कंसिडर करेंगे, देखो इधर, लेट अस कंसिडर स्मॉलर नंबर x. हमने स्मॉलर नंबर क्या कर दिया? x कंसिडर कर दिया. देन बिगर नंबर, व्हाट इज गिवन? 10 मोर देन अदर, यानी कि इस नंबर से 10 क्या है? बड़ा है वो, यानी कि x प्लस 10. समझ में आएगा? अगर ये 10 है तो इसमें 10 मिला के कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे. यानी कि उस नंबर में, जो नंबर हमने कंसिडर किया, उसमें 10 मिलाने के बाद दूसरा नंबर आता है. समझ में आ रहा है? ओके, देन नेक्स्ट, दिस इज द गिवन कंडीशन. सम ऑफ टू नंबर्स इज 74. उन दोनों नंबर की एडिशन कितनी है? 74. बाय गिवन कंडीशन. नाउ बाय यूजिंग दिस गिवन कंडीशन वी कैन फाइंड द नंबर्स इजीली. हाउ टू फाइंड? लुक हियर. नाउ बाय गिवन condition. Now by given condition, what is condition? Sum of those two numbers.
इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 74। x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। ऐड करो अभी क्या आता है देखो, x प्लस एक्स 2x प्लस 10 इज इक्वल टू कितने हो गए 74। आर यू गेटिंग? वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। अगर एक नंबर मिल जाए तो दूसरा नंबर भी इजीली फाइंड आउट करेंगे। वी विल ट्रांसफर दिस 10 टू द RHS। 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10। 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 64। देयरफॉर x इज इक्वल टू, वी वांट टू फाइंड आउट नाउ x, द डिवाइड दिस टू, ये मल्टीप्लाई इस साइड को, उस साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएंगे 64 डिवाइडेड बाय 2। ओके 64 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 64, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, यानी कि स्मॉलर नंबर है x यानी कि क्या हमने कंसिडर किया है, लेट अस कंसिडर स्मॉलर नंबर x। तो स्मॉलर नंबर हमें क्या मिला 32। देन बिगर नंबर, x प्लस 10 है। x प्लस 10 यानी कि देखो 10 से बड़ा नंबर बोला था इसलिए हमने x प्लस 10 लिखा। ओके दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 32 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 42। यानी कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नंबर्स। तो फाइनली आंसर हम लिख सकते हैं द नंबर्स आर 32 एंड 42। 32 एंड 42 एडिशन करके देखो इसका, 2 2 4 74, एडिशन कितना आता है 74 आता है। समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे करना है। देखो एग्जाम्पल बदल गया तो सिचुएशन भी बदल जाती है। तो एग्जाम्पल में क्या दिया ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल रीड करो ध्यान से, उसके अनुसार ही कंसिडर करो। एज कंपेयर टू दैट एग्जाम्पल ओनली यू हैव टू कंसिडर विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ओवर हियर। आर गेटिंग? सम ऑफ टू नंबर्स बोला है तो सम यानी कि ये मालूम होना चाहिए। ओके डू यू अंडरस्टैंड? बाद में दूसरी बात है कि कंडीशन क्या दी गई, देखो वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से 10 से बड़ा है। तो एक नंबर हमने कंसिडर किया है x, तो दूसरा हो गया x प्लस 10। समझे? ओके तो बाय गिवन कंडीशन उसकी एडिशन देखो कितनी है 74। ये पहले ही उन्होंने दिया है लेकिन ये हमने नेक्स्ट में यूज़ किया है। तो एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत ऐसा घुमा फिरा कर वो देने की कोशिश करते हैं, यानी कि तुम्हें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश करते हैं। बट यू शुड नॉट गो इन टू द कन्फ्यूजन, यू रीड दैट एग्जाम्पल केयरफुली एंड फाइंड आउट एज लाइक दिस। आर यू गेटिंग? ओके नेक्स्ट अगेन one example is here I have written, that example also I will show you. I will not take more examples, you will get little confusion. मैं जब सॉल्व करके दिखाऊंगा तो तुम्हें वो सिंपल लगेगा, लेकिन जब तुम सॉल्व करोगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस अभी नहीं है उसकी। ओके प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। व्हाट शुड बी एडेड, ये देखो ये थोड़ा अलग किस्म का एग्जाम्पल है। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। ओके टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। अभी मीनिंग समझने की कोशिश करो। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। अगर -7/3 को ट्वाइस कर दिया तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा टू गेट 3/7। तो उसमें क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है वो हमें फाइंड आउट करना है फॉर गेटिंग 3/7। मीनिंग समझ लो। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, इस नंबर को डबल करने के लिए। ओके और डबल करने के बाद ये आंसर हमें लाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो क्या ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में। समझ में आ रहा है? वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना है। एक एग्जांपल के बारे में एक ध्यान से इधर देखो और सुनो भी। व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट दैट यू हैव टू कंसिडर, बट व्हाइल कंसिडरिंग यू रिमेंबर यू लुक द रिलेशन in between the previous sentence and next sentence. Are you getting? Then you will understand over here. Okay, I am going to start look here. Here consider x is added in the twice of the given number. We will consider x. इधर भी हमने x consider किया, इधर भी हम करेंगे. Let us consider what x is added. Okay, x is added in the twice of कौन सा नंबर -7/3।
what I have written, look here, let us consider x is added in the twice of -7 upon 3. okay, हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, x फाइंड आउट करना है. okay, the first of all we will find out the twice of this number. the twice of -7 upon 3 is equal to, twice यानी कि क्या है, twice यानी कि 2 टाइम्स. तो ये नंबर 2 टाइम्स कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -7 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू, इधर देखो इधर कैंसिल नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर इसको भी डिनोमिनेटर होता है 1, इधर हम लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि -14 डिवाइडेड बाय 3. व्हाट वी गॉट, ट्वाइस ऑफ -7 अपॉन 3 -14 upon 3, and we have to add x into that, we will get answer what, 3 upon 7. Do you understand what I said? okay, then we'll continue. Look here, by given condition. What is given condition? What should be added in the twice of this number? twice हमें मिला है देखो ये, तो उसमें हमने क्या कंसिडर किया है, x प्लस ट्वाइस हमें क्या मिला, -14 अपॉन 3 इज इक्वल टू, आंसर कितना आना चाहिए उन्होंने दिया है 3 अपॉन 7. गॉट आइडिया, डू यू अंडरस्टैंड? ध्यान से देखो उधर, तुम्हें समझ में आएगा वो. x वी हैव एडेड, देन वी हैव टू सॉल्व इट नाउ. इट्स वेरी इजी, रैशनल नंबर का एडिशन है, ये हमें मालूम ही है. देयरफॉर x प्लस इंटू माइनस, -14 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7. I want to find out x, transfer this, x is equal to 3 upon 7 as it is, ये माइनस है ये प्लस होगा, प्लस 14 upon 3. okay, when I have shown you in case of rational numbers, when I have shown you the addition of rational number, that time I told two things, you can make equal denominator, you can make equal denominator by finding, आफ्टर फाइंडिंग द एलसीएम फाइंड आउट करके भी तुम कर सकते हो, एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज वन अगेन ऑप्शन इज देयर, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, एंड बीच में एडिशन है तो एडिशन. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मिडल साइन प्लस 7 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना आता है, 9 प्लस 7 इंटू 14 98 डिवाइडेड बाय 21. एम आई राइट? गॉट आइडिया? अभी एडिशन करो. देयरफॉर 9 प्लस 98 x इज इक्वल टू 107 डिवाइडेड बाय 21. okay, means we have to add 107 divided by 21 into this number for getting, कौन से नंबर में, इस नंबर में हमें हमने अगर ये ऐड किया इधर तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 अपॉन 7. सिंपलेस्ट फॉर्म अगर देखोगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें क्या मिलेगा, 3 अपॉन 7. देन वी कैन राइट ओवर हियर आंसर, thus 107 डिवाइडेड बाय 21 should be added, 107 divided by 21 should be added to 2 into -7 upon 3 to get 3 upon 7. What I written, look here, thus 107 divided by 21 should be added to 2 into -7 upon 3 to get 3 upon 7. अंडरस्टूड? इस टाइप के एग्जाम्पल इस लेसन में आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल इस लेसन में हम देखने वाले हैं. आर यू गेटिंग? आई विल शो यू नोट्स पेज नाउ. डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स इस लेसन में हमें मिलेंगे. ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड एज वेल एज 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो, एंड फर्दर इन यूर फ्यूचर ऑल्सो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है. ध्यान से देखो, ये आज हमने एग्जाम्पल शुरू किया, हमने कंसिडर किया और हमने सॉल्व किया. बाद में ये दूसरा एग्जाम्पल का मीनिंग समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के एग्जाम्पल में.
if you once you got idea about the meaning, 100% you will get idea about the example. Are you getting? Look here, thus 107 divided by 21 should be added to 2 into minus 7 upon 3 to get 3 upon 7. Like that examples are there, remaining examples and remaining points are there. Okay, we will continue. देखो ये लास्ट इधर तक मैंने दिखाया था. Remaining examples and remaining points will continue in the next video. Thank you.